कि इन लोग के जवान जवान लड़के हैं, इन लोग के लड़के को बुला के साबित कीजिए, इनके भाई को साबित कीजिए, इनके बाप को साबित कीजिए। जिसका बाप है, जिसका बाप नहीं है, तो बाकी आधा लोग का तो बाप नहीं है। हमारे भी बाप का नाम नहीं है। इन लोग को जबले 10 मरद पार नहीं करेंगी, इन लोग चैन से नहीं रहती हैं। दूसरे नजरिए से ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं, घिनौनी नजर से देखते हैं, कभी कभी हंसते भी हैं। बच्चे पैदा कहाँ से हुए? अगर बच्चा पैदा हुए तो बिन बाप का तो बच्चा हो नहीं सकता, कोई ना कोई बाप तो होगा। आप बंद कमरे में कलाकारी दिखाएंगी। जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश का ऐसा गांव जहां खुलेआम महिलाएं गलत काम करके बच्चा पैदा करती हैं, वहां के बच्चों को उसके बाप का नाम तक पता नहीं, और इसका खुलासा वहां की एक मुस्लिम महिला ने खुद किया। आप लोग भी देखिए इसका पूरा इंटरव्यू। ये भी सुनने में आ रहा है कि उन लोगों सारे लोगों के पास बच्चे हैं, शादी किसी की नहीं हुई है, बच्चे किसी की नहीं शादी हुई है, किसी की शादी नहीं हुई है। अच्छा ये बताइए हमको कि इन लोग के जवान जवान लड़के हैं, इन लोग के लड़के को बुला के साबित कीजिए, इनके भाई को साबित कीजिए, इनके बाप को साबित कीजिए। जिसका बाप है, जिसका बाप नहीं है, तो बाकी आधा लोग का तो बाप नहीं है। पूछिए, हमारे भी बाप का नाम नहीं है। इन लोग को जबले 10 मरद पार नहीं करेंगी, इन लोग चैन से नहीं रहती हैं। अपने बेटी से धंधा करवाएंगी, अपने नाती से धंधा करवाएंगी। इन लोग की परंपरा होती चली जा रही है कि जो 50 के गोदी में जाता है उसकी शर्म मर जाती है। समझ में आया? उसकी शर्म मर जाती है। वो कोई ठीक नहीं, अपने कुंवारी बेटी को भी धंधा करवा सकती है। इन लोग का कोई ठीक नहीं है। इन लोग के पास गाड़ी है, घोड़ा है, खेती है, बाड़ी है, फ्लैट है, नामे बैंक है, बैलेंस है। अगर कोई भी चाहेंगी बिजनेस, लोग के जवान जवान भाटे कट्टे भाई बाप है। दरवाज़ा बंद होता है, वही भाई बाप रहते हैं कि हमारी बहन कब निकले, हमारी माँ कब निकले, तो हमको 1500 रुपया दे। आज इन्हीं लोग के चलते हमारे जितने भाई बाप हैं सब अपाहिज बन के बैठा है। अगर ये बुराई खत्म हो जाए तो हमारे समाज की तरक्की हो जाए। आप उनके बीच कब से रह रहे थे? हमको 18 बरिस से हमसे बेसियावृत्ति कराया गया। हमारी माँ कराई। जब हम इस लाइन में आए थे तो हमको ज्ञान नहीं था। 12 बरिस की उम्र में हमसे बेसियावृत्ति कराया गया, हमको ज्ञान नहीं था। जब उम्र हमारी तकाजा बढ़ती गई तब हमको नॉलेज होते गया कि ये गलत समाज है। इस समाज से हम निकल के अच्छी ज़िंदगी, इसलिए कि अगर हम गलत हैं तो हमारा बच्चा गलत ना हो, हमारी बेटी गलत ना हो। और ज़बरदस्ती मिल के हमारी माँ, हमारी बहन हमको दबाव डालता है कि ये बेसियावृत्ति। हमारा आदमी जानता है, फिर भी हमारा आदमी स्वीकार हमको किया कि उसका हमारे ऊपर एहसान है कि बेचारा हमारा हर स्थिति जानते हुए हमारा मदद किया। हमारा आदमी नेक है। अब हम खुद इस नरक से निकल के एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। 3 साल से हमने निकाह करके एक अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। और 3 साल से हम निकाह कर लिए हैं। हमको ये भी डर है कि हमारे मौत का भी डर है कि हमको मार देंगी, काट देंगी, तो हमको मरने से कोई डर नहीं है। जो सच्चाई है हम वो बयान दे देंगे। अब वो ऊपर वाला के हाथ में है, हम बचे या ना बचे। किस गंदगी को खत्म किया जाए, योगी जी से विनती है। बिल्कुल। लेकिन आप जब गांव से बाहर निकलती होंगी तो आपसे अगर बातें होंगी इस चीज को लेकर कि आप लोग जानते होंगे कि तो बसकुआ के गांव की हैं जी, तो जरूर एक बार लोगों का नजरिया बदल जाता होगा। तुरंत दूसरे नजरिए से ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं, घिनौनी नजर से देखते हैं, कभी कभी हंसते भी हैं, पीठ पीछे बातें भी करते हैं। तो उसके लिए क्या करें? क्या महसूस होता है उस समय? तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मन तो कभी कभी ऐसा भी होता है या तो यहाँ से जाएं या तो आत्महत्या कर लें। आपके समाज के ही लोग हैं वो, क्या उनको नहीं पता है कि ईश्वर की पूजा की जाती है, अल्लाह को हम याद करते हैं? आप उनसे कलमा पूछिए ना, पहला कलमा क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें पता नहीं। उनसे आप पूछिए ना कि तीसरा कलमा, दूसरा कलमा क्या है, और दरूद शरीफ किसे कहते हैं, अल्लाह की इबादत की कैसे जाती है, कौन से नमाज में कितनी रकात पढ़ी जाती है, उन्हें कोई नॉलेज नहीं। वो तो अपने शरीर को बेचने में मस्त है, मग्न है, मदहोश हैं। उन लोगों के पास बच्चे भी हैं। जी बिल्कुल, बच्चे हैं। और बच्चे, आप देखिए, यही चीज़ वो बार बार छिपा रही हैं। ये छिपा रही हैं कि जब आप उनसे पूछेंगे कि देखिए आपने शादी कर ली, तो हम कलाकार हैं, पर आप बंद कमरे में कलाकारी दिखाएंगी, आप बाहर के लोगों को बुलाकर कलाकारी दिखाएंगी। उम्मीदें हैं इन लोगों को कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि आपके रहते हुए तमाम सारी लोगों को उम्मीदें हैं कि अब योगी जी हैं तो कुछ भी हो सकता है। और भी लोग हैं, मैं सबसे बात करना चाहूँगा। तो मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ
कि वो एक चैनल के माध्यम से कह रही थी कि हम नृत्य कला करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि यदि आप नृत्य कला करती हैं तो आपके बच्चे पैदा कहाँ से हुए? अगर बच्चा पैदा हुए तो बिन बाप का तो बच्चा हो नहीं सकता, कोई ना कोई बाप तो होगा। यदि आप बोलती हैं कि हम 10 में से किसी एक से संबंध बनाते हैं, तो हम आप पुरुष से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो दुनिया के सामने या मीडिया के सामने आगे कह दे कि ये मेरा लड़का है, तो जो कहिएगा सो। और एक बात मैं और बता दूं कि बदलते भारत के साथ हम भी बदलना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि यार क्या, अच्छा मतलब प्रथा मतलब क्या होता है? गलत, मेरा बाप चोरी करेगा तो मैं भी चोरी करूंगा? नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि हमारा देश 1947 को पूर्ण आज़ाद हो गया, 1952 में संविधान कानून लागू हो गया, लेकिन उस समय से लेकर यूपीए की सरकार तक 2014 तक भारत में तो झंडा फहरते थे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, एक जम्मू कश्मीर में और एक भारत में। लेकिन मोदी जी की एनडीए की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, और फिर क्या हुआ कि 370 धारा हटा, वो समानता भारत की तरह हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है, जब वो 370 धारा हट सकता है, गौ का मेला खत्म हो सकता है, तो वैसा वृद्धि क्या चीज़ है? इसे भी खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसी चीज़ें गाँव में हो रही हैं